an airy spirit. Ariel is the slave of Prospero, and it is Ariel who carries out all the orders, all the works of Prospero. But every time after performing some work, Ariel comes before Prospero and he makes request that Prospero should give him freedom. Here, as Ariel has created a powerful tempest by order of Prospero, so as usual, Ariel comes before Prospero and demands his freedom. But Prospero says that he will not be given freedom just now, right now. He has to wait for some time, and as soon as the right time comes, he will be given the freedom. वो स्पीच एरियल कहता है, आई प्राइड, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, रिमेंबर, याद रखो प्रॉस्पेरो, आई हैव डन दी वर्दी सर्विस, मैंने तुम्हारी योग्य सेवा की है, अच्छे ढंग से सेवा की, टोल्ड दी नो लाइज, मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोला, मेड दी नो मिस्टेकिंग, मैंने कोई भी गलती नहीं की, सर्व्ड विदाउट आर ग्रज आर ग्रम्बलिंग, बिना शिकायत के, बिना विरोध के मैंने आपकी सेवा की, और thou didst promise to wait me a full year, वेट माने कम करना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम 1 साल मेरा कम कर दो, यानी एरियल says that Prospero has already promised Ariel that he would reduce his time of service for 1 year. So Ariel, after performing some work, he comes before Prospero and he demands his freedom. But what Prospero says? Prospero says that now it is not the proper time. Ariel has to wait until proper time comes. Okay? ये बहुत छोटी सी स्पीच है लेकिन बहुत अच्छी स्पीच है। तो सीन कौन सा बताया था आपने? उसमें लिखा होगा, देखो बेटा स्पीच में लिखा है, हमने लिख दिया है ना। एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड, एक और स्पीच आपको हम इसी एक्ट से की भेज रहे हैं, ये शायद कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक मिनट, इसमें 3 स्पीचेस और पढ़नी है, फिर फर्स्ट एक्ट कंप्लीट हो। सर इसमें ग्रूज और ग्रम्बलिंग का क्या मतलब है सर? ग्रज माने होता है ना एक प्रकार से ईर्ष्या या घृणा, और ग्रम्बलिंग माने शिकायत। जैसे सर्वेंट को हम लोग ऑर्डर देते हैं तो बड़बड़ाते चले जाते हैं, फिर भी मजबूरी में करना होता है, वैसे। होते हैं ना, उनको देखो कोई बात कहो कैसे बड़बड़ाएंगे, बहुत ही कम होते हैं जो फेथफुल होते हैं ना। सर यहाँ वेट का मतलब कम करना, मी फुल ईयर, यानी 1 साल मेरे कम कर देना, यानी वो सर सजा में है एरियल प्रॉस्पेरो के। अभी आपको अगली स्पीच तभी तो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एरियल जब यहाँ प्रॉस्पेरो आया था, when Prospero came here on this island, he found that Ariel was in the chasm of the tree and he was bound with magic by the mother of Caliban. Her name was Sycorax. Sycorax एक विच थी जो कैलिविन की मदर थी, तो ये एरियल उसका गुलाम था,
ध्यान रखिएगा, साइकोरेक्स का। और साइकोरेक्स ने एक दिन ऑर्डर दिया और एरियल ने ऑर्डर परफॉर्म नहीं किया, तो साइकोरेक्स ने गुस्से में आकर के एक पेड़ को चीरा, स्प्लिट किया, उसके 2 पार्ट किए और एरियल को उसमें बांध दिया। तो 12 years he kept on in that prison। 12 सालों तक एरियल वहीं बंधा रहा, क्योंकि after that साइकोरेक्स died, वो जादूगरनी मर गई। और after 12 years when Prospero came here, he with the power of his mantras untied Ariel, and since then Ariel has been working as a slave for Prospero। क्लियर बेटा? साजिद क्लियर? यस सर, यस सर। सर जैसे जिन्न, हाँ जिन्न टाइप का, बिल्कुल सही आप कहते हैं। अब ये प्रॉस्पेरो की स्पीच है, हमने आपको भेजी है 2 लाइन छोड़ करके, ठीक है। ये कहता है कि दाऊ बेस्ट नोस्ट, एरियल तुम जानते हो, व्हाट टारमेंट माने कष्ट आई डिड फाइंड दी इन, मैं जब यहाँ आया था तो मैंने तुम्हें कितने कष्ट में पाया। यानी एरियल तुम जानते हो, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने तुम्हें कितने कष्ट में पाया था। दाई ग्रोन्स, तुम करहा रहे थे, और डिड मेक वोल्फ हाउल, इतना जोर जोर से करहा रहे थे कि तुम्हारी करहाट को सुनकर भेड़िए भी चीख रहे थे। एंड पेनेट्रेट द ब्रीस्ट, तुम्हारी चीख तो जानवरों के हृदय में भी प्रवेश कर गई, यानी जानवर भी तुम पर दया करने लगे, कैसे चीख रहे थे। आप ओवर एंग्री बियर्स, जो भालू होते जो हर समय गुस्से में रहते, दे फेल्ट पिटी टू यू, वो भी तुम पर दया महसूस करने लगे। इट वाज ए टॉर्मेंट, ये एक ऐसी सजा थी टू ले अपॉन द डैम्ड, जो नरकीय लोगों को दी जाती, जिनको नरक भेजा जाता। दिस साइकोरेक्स कुड नॉट अगेन अनडू, और साइकोरेक्स अपने जादू को फिर से खत्म नहीं कर पाई। अंडू माने न खत्म करना। इट वाज माइन आर्ट, ये मेरी कला थी। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं यहाँ आया, हियर्ड दी, तो मैंने तुम्हें चीखते हुए सुना। दैट मेड डेथ द पाइन एंड लेट द फ्री, और मैंने ही तुम्हें फ्री करना, और अब तुम मुझसे फ्रीडम चाहो। यानी थ्रू दिस स्पीच प्रॉस्पेरो गिव्स ए वार्निंग टू एरियल दैट एरियल मस्ट नॉट डिमांड हिज फ्रीडम, it is not good for Ariel. Ariel must remember what was his condition when Prospero came on this island. He was groaning, crying, and even animals, they felt pity to see the miserable condition of Ariel. Ariel was suffering a lot, and it was a type of punishment that is often given to those people who go to hell. This type of punishment was given to him. It was Prospero who untied Ariel, who took Ariel out of his prison, and since then Ariel has been working for Prospero. And Prospero gives a warning to Ariel that if he demands every time for freedom, then he will do the same thing. He will tie Ariel in the same place, at the same place from where he made Ariel. Clear हो गया? Yes. One more speech, that is the speech of Prospero. Prospero is talking to Caliban. Who is Caliban? Caliban is the son of Sycorax, and Caliban hates Prospero. Though Caliban also worked just like slave for Prospero, but the difference is this, that Ariel
serves Prospero because of his own desire, and Calvin serves Prospero because of fear. कैल्विन प्रॉस्पेरो से डर की वजह से उसकी सेवा में लगा हुआ है। अब ये कैल्विन क्यों प्रॉस्पेरो से घृणा करता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई कैल्विन हेट्स प्रॉस्पेरो। कैल्विन प्रॉस्पेरो से घृणा दो कारणों से करता है। एक तो उसे लगता है कि मेरी मदर की डेथ हो गई, और सबसे पहले मेरी मदर साइकोरेक्स ही इस आइलैंड पर थी, तो ये आइलैंड तो उत्तराधिकार में मुझे मिलना चाहिए, मैं यहाँ का मालिक हूँ, लेकिन प्रॉस्पेरो ने आके मुझसे छीन लिया। इस वजह से मैं घृणा करता प्रॉस्पेरो से। सेकेंड रीजन क्या है कि whenever Calvin commits even a little mistake, Prospero punishes Calvin severely. अगर कैल्विन से जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है तो प्रॉस्पेरो से बुरी तरह से सजा, इसलिए घृणा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रॉस्पेरो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इन द वेरी बिगिनिंग प्रॉस्पेरो डिड नॉट हेट कैल्विन, बट वंस इट हैपेंड दैट कैल्विन अटैक्ड मेरिंडा, he tried to seduce Merinda. So because of this thing, Prospero started hating Calvin. इसी वजह से प्रॉस्पेरो कैल्विन से घृणा करता। क्लियर हो गया बेटा? अब आगे ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे कैल्विन का और कन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत अच्छी स्पीच है, और ये वर्ड भी याद रखा करो, जैसे एवोर्ड है, इसका मतलब घृणित होता है, ठीक है? तो ऐसा तो उसको ये बात भी तो पता होगी कि जो उसकी मदर साइकोरेक्स है, और साइकोरेक्स ने इसको एरियल को कैद करके रखा था और उसको प्रॉस्पेरो ने आजाद कराया, तो ये भी बात उसको कैल्विन को पता थी। एरियल, हाँ, उसको ये पता थी, एरियल को बांध दिया मदर ने, लेकिन वो छुटा नहीं सकता क्योंकि ये कैल्विन बेवकूफ है ना, इज नॉट एन इंटेलिजेंट। इसका बॉडी साइज बहुत है, ही लुक जस्ट लाइक मॉन्स्टर, बट ही हैज डल ब्रेन। इसके पास बुद्धि कम है, बेवकूफ है बिल्कुल, लगता मॉन्स्टर है ना। ही इज नॉट ए मैजिशियन। His mother was a great magician, there is no doubt in it, but he is not a magician. साजिश समझ रहे बेटा? क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि अगर मदर मैजिशियन है तो बच्चा भी मैजिशियन होगा, समझ रहे? देखिए हमारी जो हेरिडिटी होती है वो जीन्स पे निर्भर करती है। जो कैरेक्टर्स हमारी जीन्स तक पहुंच जाते हैं वही हमारी दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं, समझ रहे हैं? सारे कैरेक्टर्स नहीं पहुंच पाते, है ना बेटा? तो प्रॉस्पेरो कहता है एवोर्ड स्लेव, कैल्विन से कहता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि whom Prospero addresses as एवोर्ड स्लेव, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। पता लगा 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने, कैल्विन दे दिया, एरियल दे दिया, कुछ और दे दिया, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो you must not think only this that when you read the lines of the play, you only prepare lines. You prepare 3 things: lines, questions, and together vocabs. Okay? तो प्रॉस्पेरो कहता है एवोर्ड स्लेव, हे घृणित गुलाम, which any print of goodness will not take. तुम्हारे ऊपर अच्छाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर अच्छाई का कोई भी प्रिंट यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हे घृणित गुलाम, तुम्हारे ऊपर अच्छाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीइंग कैपेबल ऑफ ऑल, तुम तो बुराई के ही योग्य हो, अच्छाई के योग्य नहीं। आई पिटीड दी, मैंने शुरू में तुम पर बहुत दया दिखाई। टुक पेन्स, मैंने बहुत मेहनत की। टू मेक दी स्पीक, कि तुम बढ़िया ढंग से बोलने लगो।
taught thee each hour one thing or other. हर घंटे में तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता, कभी कुछ सिखाता था, कभी कुछ सिखाता। When didst not, जब तुम कुछ नहीं जानते थे, savage तुम जंगली थे, know thine own meaning, जो तुम बोलते थे उसको भी नहीं जानते थे, तुम बोल क्या रहे हो, but would gabble like, बड़बड़ाते थे बस केवल, a thing most brutish, किसी जानवर के समान बड़बड़ाते थे, तुम बोल नहीं पाते थे। I endowed thy purposes, मैंने तुम्हें उद्देश्य दिए, with words, शब्दों से, that made them known, और तब तुमने शब्द जाने, but thy vile race कहते दुष्ट स्वभाव, लेकिन जो तुम्हारा दुष्ट स्वभाव था, though thou didst learn, तुमने सीखा सब कुछ, had that it not which good natures could not abide to be with, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बुरा है, और जो तुम हो तुम वही रहे, तुमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तुम्हारा स्वभाव कुछ भी अच्छा नहीं ले पाया। Therefore wast thou deservedly confined to this rock, इसीलिए तुम योग्य हो गए, तुम्हें इस चट्टान में, यहाँ चट्टानों के बीच बंद करके रखा गया, इस आइलैंड पर। Who hadst deserved more than a prison, ये स्थान तो तुम्हारे लिए जेल खाने से भी ज्यादा है, जेल खाने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्लियर बेटा? अब एक लाइन एरियल की है, 2 लाइन है बस, एक लाइन केवल पढ़ लेना। सर इसका मीनिंग बता दीजिए सर, 6 नंबर वाला जी, ब्रूटिस, सर मीनिंग बता दीजिए इसका। ब्रूटिस जंगली जानवर, बिल्कुल ब्रूट तो जानते हैं, अनपढ़ गंवार जंगली जानवर। ब्रूट जानवर से रिलेटेड होता है बेटा। देखिए, आई एम सेंडिंग ए सॉन्ग दैट इज संग बाय एरियल, एरियल का एक गीत हम भेज रहे हैं आपके लिए, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं, बस 2 लाइन केवल पढ़ना। सर ये वाली स्पीच पढ़ा दीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। कौन सी बेटा? सर जो अभी आपने प्रस्पेरे की पढ़ाई है, उसके जस्ट नीचे जो कैलिवन की है, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माय प्रॉफिट ऑन इट। चलिए पढ़ा दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ा दे, हमने छोड़ दी। कैल्विन कहता है प्रॉस्पेरो से कि यू टॉट मी लैंग्वेज, तुमने मुझे भाषा सिखाई, बहुत अच्छा किया। कैल्विन कहता यू टॉट मी लैंग्वेज, तुमने मुझे भाषा सिखाई, बहुत अच्छा हुआ। एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज, उससे मुझे लाभ ये मिला, आई नो हाउ टू कर्स, मैं ये जान गया प्रॉस्पेरो तुम्हें कैसे पोसा जाए, कैसे श्राप दिया जाए, तो तुमने मुझे भाषा सिखाई, अच्छा किया। मेरा लाभ ये हुआ कि उस भाषा के द्वारा ही मैं तुम्हें कर्ज कर सकता हूँ, अगर भाषा नहीं सीखी होती मैं कर्ज कैसे करता। फिर गालियां देना शुरू कर देता प्रॉस्पेरो, कहता था रेड प्लेग रेडियो, यदि भगवान करे तुम्हें रेड प्लेग नामक रोग लग जाए, फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज, तुमने मुझे अपनी भाषा सिखाई इसलिए, ऐसे उसे उल्टा सिखाया। क्लियर? अगली भी पढ़ा दें? अमरपाली बताओ बेटा। सर अगली बताओ सर, पढ़ा दीजिए। चलिए, हैग सीड क्या होता है? देखो, है कहते हैं बिच के लिए, चुड़ैल के लिए, और सीड उसका बीज, मतलब उसका बच्चा, चुड़ैल का बच्चा, यानी किसके लिए है? बिच के लिए है, सन ऑफ बिच, कैलिवन के लिए बोला है ये, के लिए। हैग सीड कहता है
कि सन ऑफ बिच, हेंस जाओ यहाँ से, फेच अस इन फ्यूल, और जाकर के मेरे लिए ईंधन लेकर के आओ। फ्यूल कहते हैं ईंधन। एंड बी कुक क्विक, और जल्दी करना। Thou art best, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि टू आंसर अदर बिजनेस, अभी तुम्हें और भी काम करने। अब कैल्विन कंधे हिलाने लगता है कि हम नहीं करेंगे काम। तो प्रॉस्पेरो कहता, स्ट्रगेस्ट दाउ मेलिस, क्या तू ईर्ष्या से कंधे हिला रहा है? If thou neglectest or dost unwillingly what I command, जो आदेश मैं तुझे देता हूँ, अगर तू उसे नेग्लेक्ट करता है या अनविलिंगली करता है, बिना इच्छा के करता है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल रैक दी, रैक माने टार्चर करना, तो मैं तुझे टार्चर करूंगा। विद ओल्ड क्रैम्प्स, क्रैम्प्स कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मैं तेरी मांसपेशियां जो हैं उन्हें सिकोड़ दूंगा। फिल ऑल दाई बोन्स विद एक्स, एक माने होता दर्द, इसी से हेडेक बना है। मैं तेरी हड्डियों में दर्द भर दूंगा और मेक दी रोड, तू चीखने लगेगा। एट बीस्ट शैल ट्रेम्बल एट दाई दिन, दिन माने शोर, इतना चीखेगा कि तेरा शोर सुन के जानवर भी कांपने लगेंगे। क्लियर हो गया बेटा? जी सर, हो गया। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। टी.एस. एलियट का एक वर्क है, कौन सा वर्क है? वेस्टलैंड, सुना आप लोगों ने? जी सर। यस सर। वेस्टलैंड में ये लाइन कही गई है, दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज, ये ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन रेड कलर से हमने किया। ये लाइन पूछ सकते हैं कि ये टी.एस. एलियट की किस पोएम में पाई जाए। और एक क्वेश्चन आप लोगों को हम और लिखाएंगे, एक मैथ्यू आर्नोल्ड की एक पोएम है, द स्ट्रेट रिवेलर, रिवेलर करके, वो थोड़ा सा मिस हो रहा हमारे दिमाग से। द स्ट्रेट रिवेलर है, स्ट्रेट रिवेलर। ये मिल्टन की जो पोएम है कामस, उसका रेमिनिसेंस है, ये हम आपको नोट करा देंगे, ध्यान रखना। जो मिल्टन की पोएम कामस है ना, उसी से रिलेटेड है, यानी उसी का कुछ हिस्सा है इसमें। ये मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है, स्ट्रेट, ये स्ट्रे है, STRAYED, स्ट्रेट रिवेलर, ठीक है, ये हम नोट करा देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। ये लाइन, दिस लाइन अपीयर्स इन टी.एस. एलियट्स वर्ल्ड फेमस वर्क वेस्टलैंड। ये टी.एस. एलियट का जो वर्ल्ड फेमस वर्क है वेस्टलैंड, उसमें लाइन पाई। एलियट ने शेक्सपियर के बहुत से वर्क में से रेफरेंसेस लिए हैं, बहुत से लिए, जैसे एक ये लिया है, और एक एंटोनी क्लियोपैट्रा से लिया में एंटोनी क्लियोपैट्रा में, जब क्लियोपैट्रा जाती है सिडनस नदी से होती हुई एंटोनी से मिलने की, बर्निश्ड थ्रोन, ध्यान आपको? जी जी। तो दिस इज द स्पीच ऑफ एरियल। एरियल सिंग्स ए सॉन्ग। You must be thinking, what is the situation? Why he starts singing the song suddenly? Actually, as you know very well that the tempest which is created in the sea, that is not natural. It is created by the magic power of Prospero. And as Prospero has already told Merinda that not a single person has got injury during this shipwreck. So Prospero orders Ariel to scatter all the passengers who were on the board, who were on the ship. So by the order of Prospero, Ariel makes 3 groups of all the passengers and scatters them on that island.
एरियल क्या करता है, सारे पैसेंजर्स जो होते हैं, वॉयाजर्स कहेंगे, पैसेंजर नहीं कहेंगे, उनको वॉयाजर्स कहेंगे, क्योंकि समुद्री यात्रा पर जो यात्रा करते हैं वो वॉयाजर्स कहलाते हैं, वॉयाज समुद्री यात्रा करते हैं। तो 3 ग्रुप बनाते हैं। इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में एलेंजो, सेवेशियन, एंटोनियो, ठीक है, और उनके लार्ड्स, वो एक ग्रुप में अलग छोड़ता, उनको आइलैंड। एक ग्रुप में स्टीफेनो ट्रैंकुलो होते हैं, दे आर इन सेकंड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप में जो है फर्डिनेंड अकेला होता है। तो हियर फर्डिनेंड इज सिटिंग ऑन द सी शोर। फर्डिनेंड समुद्र के किनारे बैठा है। He is very much sad. He is in gloomy mood because he thinks that his father is drowned. Then Ariel comes, and Ariel is invisible. Ariel does not appear before Ferdinand. Ferdinand cannot see Ariel because it remains invisible. And then Ariel sings this song, and this song reduces the sorrow. This song subsides the tension, gloominess of Ferdinand and gives relief, gives pleasure to ये वही सॉन्ग, ठीक है। एरियल गीत गाता, देखो लिखा है एरियल सॉन्ग, कहता फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज। हे फर्डिनेंड, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो 5 फैदम समुद्र के नीचे लेटे हुए। फैदम जो होता है एक मेजरमेंट होता है, एक फैदम 6 फीट होता है, 6 फीट का एक फैदम होता है। तो 5 फैदम मतलब 30 फीट समुद्र में नीचे है। सर ये फर्डिनेंड को सर एड्रेस करते हुए ये सॉन्ग आता है सर? हाँ, ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, और उनकी जो हड्डियां हैं उनके वो जो है कोरल, मूंगों में बदल गई। उनकी हड्डियां जो हैं उनके मूंगे बन गए। मूंगे समझते होंगे आप लोग, वो रेड कलर का होता है, एक लोग अंगूठी बना के पहनते हैं हाथ में, मूंगा सुना होगा आप लोग, जो स्टोन्स लोग पहनते रहते हैं हाथों में। ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होते जैविक, एक होते खनिज। जैविक वो होते हैं जो जीवों से मिलते हैं, और केवल 2 ही जो जेम्स है वो जैविक होते हैं, एक हमारा पर्ल, एक हमारा जो है एक मोती और एक मूंगा। ये 2 जैविक होते हैं, जीवों से मिलते हैं, बाकी सब खनिज से मिलते हैं, खानों से मिलते हैं, ठीक है। तो हिज बोन्स आर कोरल मेड, उनके उसके पिताजी की जो हड्डियां हैं वो कोरल, मूंगे में कन्वर्ट हो गई। और दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज, और उनकी आंखें जो हैं वो मोती बन गई। नथिंग ऑफ हिम दैट हैड दैट डॉट फेड, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट खत्म नहीं हुआ है, बट डथ सफर ए सी चेंज। हर बॉडी पार्ट एक समुद्री चीज में कन्वर्ट हो गया, इनटू समथिंग रिच स्ट्रेंज, एक धनी विचित्र चीज में कन्वर्ट। क्लियर हो गया बेटा? सर ये लाइन सर मतलब बेस्ट लाइन जो सर ये ली गई है सर, ये लाइन क्या? टी.एस. एलियट ने दोज आर पल्स दैट वर हिज आईज, ये लाइन इस प्लेस से लेकर वेस्टलैंड में यूज की। यस करना क्लियर? ठीक है, हो गया बेटा? अब देखिए कल तुम लोगों की छुट्टी रहेगी, कल एक फंक्शन में हमें जरूरी जाना है बेटा, शाम को ही है, दिन में होता तो हम पढ़ा देते, और परसों आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब हम बैच बंद कर रहे हैं और परसों मिलते हैं। योर क्लास विल स्टार्ट द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? कल छुट्टी रहेगी, ओके? गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।